हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब कभी शक्ति काम नहीं आती है तो ऐसे में कभी कभी त्रिया चरित्र काम आ जाता है। त्रिया चरित्र? हाँ देवी, नारी का सौंदर्य, उसकी चालाकी समस्या का समाधान कर देते हैं। वो कैसे प्रभु? जरा विस्तार से समझाइए। देवी, यदि हमारे पास आप जैसी मोहिनी सूरत होती तो हम असुरों को ऐसा मोहित करते कि वो अमृत और अमरत्व का चक्र भूलकर हमारी मोहिनी सूरत पर मर मिटते और संसार में नरसंहार रुक जाता। क्या सोच रही हैं देवी? सृष्टि कल्याण के लिए समुद्र मंथन का प्रारंभ किया गया है, परंतु असुरों के हठधर्मी के कारण सृष्टि का विनाश सामने आ रहा है। देवगण और असुर दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। अमृत असुरों के पास है और देवताओं में इतनी शक्ति नहीं कि असुरों से अमृत छीन सके। असुरी प्रवृत्तियों के स्वामी ये असुर यदि अमृत पीकर अमर हो गए तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर आप क्या चाहती हैं देवी? मैं ये चाहती हूँ कि आप ही इस संहार को रोकें। जब कभी शक्ति काम नहीं आती है तो ऐसे में कभी कभी त्रिया चरित्र काम आ जाता है। त्रिया चरित्र? हाँ देवी, नारी का सौंदर्य, उसकी चालाकी समस्या का समाधान कर देते हैं। वो कैसे प्रभु? जरा विस्तार से समझाइए। देवी, यदि हमारे पास आप जैसी मोहिनी सूरत होती तो हम असुरों को ऐसा मोहित करते कि वो अमृत और अमरत्व का चक्र भूलकर हमारी मोहिनी सूरत पर मर मिटते और संसार में नरसंहार रुक जाता। लगता है भगवान संहार के इस भयानक खेल को हास्य रूप के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। हाँ देवी, अवश्य, लेकिन आपके जैसी मोहिनी सूरत लाएं कहां से? अन्यथा ये खेल हम अवश्य खेलते, जिससे संसार में प्यार बढ़ता और संहार कम हो जाता। यदि सचमुच ही आप ये अनोखा खेल खेलना चाहते हैं तो मैं आपको परम मोहिनी रूप देकर अवश्य ही आपकी सहायता कर सकती हूँ। संसार के इतिहास में याद रहेगा कि भगवान ने भयंकर नरसंहार रोकने के लिए नारी का अवतार भी लिया था। बताइए भगवान, खेलेंगे ये खेल? हाँ देवी, अवश्य। जिस खेल से संसार में प्यार ही प्यार बढ़े और संहार रुके, वो खेल हम अवश्य खेलेंगे। हाँ, अपने कृष्ण अवतार में तो आप प्रेम रस को संसार में फैलाने ही वाले हैं, इसलिए प्रेम का खेल आपको अच्छा लगेगा। परंतु इस समय प्रेम के इस खेल में आपको किसी पुरुष का नहीं, नारी का रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए बताइए, आप असुरों को अपने रूप सौंदर्य से मोहित करने के लिए क्या हाव भाव दिखाएंगे? बताइए देवी, क्या रूप देखना चाहेंगी आप? किसी चंचल नारी की चाल चलकर दिखाइए। अवश्य। ये क्या प्रभु, आप तो पुरुषों की चाल चलने लगे। यदि ऐसा ही व्यवहार असुरों के सामने किया तो नाटक तो हो चुका।
देवी, ये नाटक मुझसे नहीं होगा। प्रभु, औरत बनना इतना आसान नहीं है। अच्छा? और क्या? अच्छा, अब पुरुषों के हाव भाव छोड़िए और नारियों के लटके झटके दिखाइए। देवी, अगर सुर ताल हो तो स्त्रियों के हाव भाव बनाना और भी आसान हो जाएगा। वाह प्रभु! ये ठीक था ना देवी? प्रभु, लगता है आप क्रीड़ा कर रहे थे। आपको तो नृत्य के अभ्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, आपने हमें किसी योग्य तो समझा। प्रभु, आपकी इस योग्यता की वास्तविक परीक्षा तो असुरों के सामने होगी। देवी, मोहिनी रूप तो प्रदान कीजिए, फिर देखिए हमारी लीला। जो आज्ञा। कहिए भगवान, कैसा लग रहा है नारी के रूप में? एकदम अटपटा सा लग रहा है। पता नहीं ये नारियां इतने आभूषणों का बोझ उठाए क्यों फिरती है। अच्छा, अब जाइए, देर हो रही है। ठीक है। हाँ, थोड़ा रुकिए तो। अपनी आवाज तो बदलिए। मोहिनी क्या भगवान विष्णु के कंठ से बोलेगी? वो तो मैं आपके सामने था, इसलिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अर्थात चलती हूँ।